नमस्कार साथियों, आज की हमारी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास रहेगी रीट के विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी लेवल सेकंड से तैयारी कर रहे हैं 6 से 8 के लिए, उनके लिए हम यहाँ पर संस्कृत की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी आप तैयारी करें तो तैयारी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सिलेबस क्या पढ़ना होता है, कैसे आपको तैयार करना होता है, क्या पढ़ना होता है। 2021 की जो रीट हुई थी उसमें बहुत सारे जो हमारे साथी हैं उनकी इन्हीं गलतियों की वजह से उनका स्कोर अच्छा नहीं हुआ और वो लगभग 110-5 पर अटक गए। तो आपको हम यहाँ पर पूरी प्रोसेस बताएंगे, आपको लगातार क्लास मिलेंगी। तो साथियों, आप हमारे चैनल के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको हम यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन भी उपलब्ध करवा रहे हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन कैरियर क्लासेज, इसको आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद में अपनी क्लास रेगुलर रख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं साथियों रीट की। रीट में हम संस्कृत विषय की बात कर रहे हैं। आपको हम संस्कृत की सबसे पहले बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संस्कृत जो हमारा विषय है वो एक ऐसा विषय है जिसमें आप सबसे ज़्यादा नंबर ला सकते हो, क्योंकि इसमें सब कुछ फिक्स रहता है और उसी को आपको तैयार करना होता है। बस बात यह है कि उसको तैयार कैसे करना है जिससे कि हम पूरे के पूरे नंबर ला सकें। तो हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि आपके नंबर पूरे के पूरे आए। 30 नंबर का है और 30 ही आपके प्रश्न इसमें आते हैं। तो किस तरह से आपको तैयार करना है, पूरे सिलेबस को हमने दो जगह में आज हम आपको लेवल सेकंड के बारे में बता रहे हैं। अगली क्लास में हम लेवल फर्स्ट का भी बताएंगे। यहां पर हम दोनों लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। लैंग्वेज फर्स्ट भी यहां पर हम आपसे शेयर करेंगे, इसके साथ में लैंग्वेज सेकंड की बात भी आपको बताएंगे यहां पर। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहां पर एक तरफ ग्रामर के पोर्शन लिए हैं और दूसरी तरफ हमने यहां पर शिक्षण विधियों के चैप्टर्स लिए हैं। दोनों को अलग अलग डिवाइड करके हमने रखा है जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहां पर, देखिए आपके टोटल जो टॉपिक्स हैं वो 20 टॉपिक है साथियों। कितने टॉपिक हैं? 20 टॉपिक हैं, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो आप समझ जाते हैं। तो फिर आपको ये भी बता देंगे कि आपको कैसे पढ़ना है और किस से पढ़ना है और कौन सी बुक से पढ़ना है। और यहां पर आपको क्लास भी हम उपलब्ध करवाएंगे। वैसे तो आप यहां क्लास लोगे तो उसके बाद में आपको कुछ अलग से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भी आप लेना चाहते हैं तो बुक्स भी आपको बता देंगे। चलिए, सबसे पहले देखिए, हमें शब्द रूप तैयार करने होते हैं। अब शब्द रूप जब हम तैयार करेंगे तो इसमें क्या है कि फिक्स नहीं है कि शब्द रूप कौन से तैयार करने हैं, इसलिए आपको यहां पर हम बता रहे हैं। आपको 10वीं जो क्लास है आपकी, उस 10वीं क्लास के स्तर के हिसाब से आपको ये शब्द रूप तैयार करने होंगे। तो आपके पास जैसे कि 6, 7, 8, 9, 10 ये किताबें आपके पास संस्कृत की होनी चाहिए और उनमें जितने भी शब्द रूप हैं, जितनी भी धातु रूप हैं, उनको आपको तैयार करना होगा। अगला हमारा टॉपिक है इसमें धातु रूप का। तो शब्द रूप और धातु रूप दोनों आपको 10वीं स्तर के करने होंगे। उसके बाद में आपको अलग से कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इन्हीं से हमारा काम चल जाएगा। इनसे बाहर कुछ आएगा भी नहीं। यदि आएगा भी तो भी आप इनके आधार पर कर सकते। इनके अलावा यदि आ भी गए तब भी आप कर सकोगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आगे देखिए, अगला हमारा टॉपिक रहेगा कारक विभक्ति, यानी कि कारक और विभक्तियों का रहेगा। तो इसमें भी आप ये देखिए 10वीं स्तर का ही आपको करना है। 10वीं की जो किताब है उस किताब के आधार पे आप ये करेंगे तैयार। इसके बाद में है आपका अगला चैप्टर है हमारा, देखिए उपसर्ग का। उपसर्ग को भी आप इसी तरह तैयार करेंगे। इसके बाद में प्रत्यय का टॉपिक है। प्रत्यय भी आपको 10वीं के स्तर का लेके चलना है। यहाँ पर हम रीट लेवल सेकंड की बात कर रहे हैं, तो आपका जो स्टैंडर्ड है वो 10वीं का रखना है। आपको 10वीं के स्टैंडर्ड के साथ आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। इसके बाद में आपको संधि का टॉपिक पढ़ना होगा। अब संधि के टॉपिक में आपको जो 10वीं स्तर का है, जिसमें आपकी स्वर संधि पढ़नी होगी, व्यंजन संधि आपकी और विसर्ग संधि है, इसमें आपके सूत्र भी आपको समझने होंगे, उनके उदाहरण अच्छे से समझने होंगे और उनके अपवाद जो हैं वो भी आपको समझने होते हैं। ऐसे आपका अगला टॉपिक है समास। समास भी आपको 10th स्तर का ही रखना है। सर्वनाम के बारे में आपको पूरी क्लास अच्छे से समझनी है। उसके बाद में विशेषण, विशिष्य, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन यहाँ से जो सवाल आते हैं वो एक एक दो सवाल तो निश्चित रूप से बनते ही हैं। यदि आप एक सवाल भी गलत करते हो तो उसका काफ़ी नुकसान आपको होता है। इसलिए हर टॉपिक को आपको अच्छे से समझना होगा, अच्छे से क्लियर करके चलना होगा, जिससे कि आपका कोई सवाल छूटे नहीं और आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके। अगला टॉपिक रहेगा, तो यहां पर जो अव्यय टॉपिक है, इसमें आपको क्या करना होगा, 6 से लेकर 10वीं की जितनी भी किताबें हैं उनमें आपके जितने भी श्लोक हैं, सूक्ति हैं, उनसे रिलेटेड जो अव्यय आ रहे हैं उनमें, ठीक है, उनमें जो अव्ययों का प्रयोग हो रहा है उनको आपको समझना है। वहां पर जैसे श्लोक में प्रयोग हो रहा है तो उसका अर्थ क्या है। कई बार क्या होता है कि उसका अर्थ वाक्य में जाकर के बदल जाता है और उसमें सूक्ति में उसका अर्थ क्या निकल रहा है। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे। हम आपको पूरी क्लास यहां पर देंगे तो उसमें आपको ये समझ में आएगा। लाइव क्लास हमारी रहेगी, उस लाइव क्लास को भी आप जुड़ सकते हैं। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके थ्रू भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। उसमें टेस्ट आप दे सकेंगे, आपको नोट्स भी मिलेंगे, PDF नोट्स, हस्तलिखित सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है, क्लास में मिलेंगे आपको।
इसके बाद में वचन आपको समझने हैं, इससे भी रिलेटेड आता है कि जैसे मान लो कोई एक वचन का है उसको बहुवचन में कैसे करना होता है, ये आपको वचन बताना है कि कौन सा वचन है। यहाँ पर ये गद्यांश और पद्यांश में से पूछे जाएंगे आपको सारे प्रश्न। जो भी हम यहाँ पर ग्रामर की बात कर रहे हैं ये सारे टॉपिक आपको गद्यांश या पद्यांश दे करके पूछे जाएंगे। जैसे कोई भी गद्यांश आ गया पेपर में, फिर उसमें से पूछेंगे आपको, संधि का सवाल पूछ लिया, समास का पूछ लिया, कारक का पूछ लिया, ऐसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। लकार है हमारा अगला टॉपिक। अब लकार में भी आपसे यहां पर 5 लकारों की चर्चा करनी है, यानी कि 5 लकार ही इसमें आपसे पूछे जाएंगे। लट, लोट, लंग, विधि और लृट, ये 5 लकार ही आपको ध्यान से अच्छे से तैयार करने होंगे, इन्हीं में से आपके सवाल बनेंगे। इसके साथ में है आपका अगला टॉपिक है लिंग ज्ञान। लिंग ज्ञान एक टॉपिक वैसे तो छोटा सा माना जाता है, लेकिन जब कई बार सवाल ऐसा आता है जो हमें पता ही नहीं चलता। इसमें क्या होता है साथियों, यहाँ पर ये बताना होता है कि मतलब कोई भी शब्द आपके सामने आ जाता है तो उसमें हमें ये बताना होता है कि ये पुल्लिंग का होगा कि स्त्रीलिंग का होगा कि नपुंसक लिंग का होगा। वैसे तो आमतौर पर हम बहुत सारे शब्दों को पहचान लेते हैं, लेकिन कुछ नियम भी हमें ध्यान रखने होंगे, जिसमें आपने देखा होगा तो लिंगानुशासनम एक किताब है। विलोम शब्द हैं तो विलोम शब्द आपको 10th स्तर के तैयार करने हैं, जो भी किताब में है उनमें से आप छांट लें, अलग से नोट्स बना लें। लकार परिवर्तन है तो लकार परिवर्तन में आपको 5 लकार याद रखने हैं। जैसे मान लो लट लकार का उदाहरण आ गया, जैसे आ गया कि रामः गृहम गच्छति, इसको आपको लोट लकार में बदलना है, लंग लकार में बदलना है, या लंग लकार दे दिया और उसको आपको लुट लकार में बदलना है, या भूतकाल में बदलना हो, या किसी भी विधिलिंग लकार में बदलना हो, किसी भी लकार में आपसे चेंज करने के लिए पूछा जा सकता है। तो कुल मिला के आपको लकार अच्छे से आने चाहिए पूरे के पूरे। इसके अलावा कारक के नियम आपको ध्यान रहने चाहिए, शब्द रूप आपको आने चाहिए, धातु रूप आपको आने चाहिए। उसके बाद में अनुवाद, और अनुवाद में तो ये सारी चीज चाहिए आपको। कारक आना चाहिए सबसे पहले, शब्द रूप आपको ढंग से आने चाहिए, इसके अलावा धातु रूप आपको आने चाहिए, कारक के नियम आपको आने चाहिए, तभी जाकर के आप अनुवाद कर सकोगे। अनुवाद के साथ साथ में एक टॉपिक और चलता है अशुद्धि संशोधन का, वो हमने ऊपर लिख दिया यहां। अशुद्धि संशोधन का टॉपिक आपका अनुवाद से जुड़ा हुआ है। जब आप ये सारे कारक वगैरह सब जान जाओगे तो आप अशुद्धि संशोधन भी कर सकोगे। आप ये बता सकोगे कि ये अशुद्ध है कि नहीं है और क्यों है, ये भी पता लग जाएगा। अगला है वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन में आपको यहां पर केवल लटलकार का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारे लिए लटलकार दिया है तो लटलकार में आपको परिवर्तन करना आना चाहिए। कैसे करते हैं इसकी पूरी प्रोसेस बताएंगे आपको, बहुत अच्छे से एक ट्रिक के माध्यम से यहां पर हम बताएंगे आपको वाच्य परिवर्तन, कभी गलत नहीं होगा आपका। प्रश्न निर्माण, यहां से भी आपका 1-2 सवाल बनते हैं। तो प्रश्न निर्माण वैसे तो काफी सरल टॉपिक माना जाता है, तो इसको भी हम आपको बताएंगे बिल्कुल प्रैक्टिकली ढंग से, और उसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट भी बताएंगे। आपको क्वेश्चन भी हमने बहुत सारे बना रखे हैं, उनको भी आपको सॉल्व करवाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई कैसे प्रश्न इसमें से आते हैं। उसके बाद में लास्ट है इसमें सूक्ति। सूक्ति भी आती है, तो सूक्ति कहां से तैयार करोगे आप? तो हमने कहा कि भाई सूक्ति आपको 6 से लेकर 10वीं क्लास में जितनी भी सूक्तियां चलती हैं वहां से आपको तैयार करनी है सूक्ति। वैसे तो हमारे चैनल पे ये मैटर डला हुआ है, उस पर भी आप देख सकते हो, लेकिन अब आपको लाइव क्लास के रूप में भी मिल जाएगा, आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। तो मिशन कैरियर क्लासेज जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इसके थ्रू आप पढ़ाई कर सकोगे। इसके अलावा यूट्यूब के थ्रू भी आप पढ़ाई कर सकोगे। यूट्यूब चैनल है हमारा लखन माली, ठीक है, तो आप पूरी आपको स्टडी मैटर मिलेगा, यहां पर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो साथियों ये तो हो गया हमारा व्याकरण का मैटर। तो व्याकरण का मैटर आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये हमने बताया है कि बुक्स की सहायता आपको लेनी है। 6 से लेकर 10वीं की जितनी भी बुक्स हैं उनको आपको अच्छे से समझना होगा, उसमें जो भी मैटर आपका है उसको आपको तैयार करना होगा। और वैसे हम नोट्स बना रहे हैं 6 से लेकर के 12वीं तक के, उनमें से आपको यहां पर उपलब्ध करवा देंगे। इस एप्लीकेशन पे आपको हम पीडीएफ नोट्स भी दे देंगे, क्लास वीडियो के रूप में दे देंगे, ऑडियो के रूप में भी आपको क्लास मिल जाएंगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी हम यहां पर उपलब्ध करवा देंगे आपको। अब आगे है हमारा दूसरा जो चैप्टर रहेगा वो है शिक्षण विधियों का, यानी शिक्षण विधियां 15 नंबर की होती हैं और ग्रामर आपकी 15 नंबर की होती है। वैसे कभी आगे पीछे भी हो सकता है या नंबरिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन वैसे डिवाइडेशन इसी हिसाब से हुआ है इसमें। तो यहां पर आपके मुख्य रूप से 3 यूनिट चलती हैं। शिक्षण विधियों में 3 यूनिट है आपकी। पहली यूनिट है आपकी शिक्षण विधियों की, इसमें आपकी शिक्षण विधियां हैं, जैसे कि गद्य की शिक्षण विधियां कौन सी हैं, पद्य की है, नाटक की है, अनुवाद शिक्षण की है, रचना शिक्षण की है। इनसे संबंधित जो भी शिक्षण विधियां हैं वो यहां पर चर्चा की जाएगी। क्लासरूम में किस प्रकार से उनका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, कैसे उनको हम उपयोग में लेते हैं और कौन सी विधि को कहां उपयोग में लेना चाहिए, ये सारी चर्चा आपसे की जाएगी। इसके साथ साथ में शिक्षण सूत्रों की बात की जाएगी यहां पर।
अगला चैप्टर हमारा रहेगा साथियों यहाँ पर शिक्षण सिद्धांत। तो यहाँ पर शिक्षण सिद्धांत हम आपको बताएंगे कौन कौन से शिक्षण सिद्धांत काम आते हैं। वैसे आपने बीएड एसटीसी में ये सब पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली रूप से हम समझेंगे और एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आपको बताएंगे, पुराने पेपरों को यहाँ पर आपको बताएंगे। वैसे साथियों हमने हमारे चैनल पर आज तक जितने भी राजस्थान में रीट या आरटेड के पेपर हुए हैं उन सबको सॉल्व किया है व्याख्या सहित। आप देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। तो आप हमारे चैनल लखन माली पर जाकर के पूरे पेपर देख सकते हो और आप मिशन करियर क्लासेज जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है इस पे भी देख सकते हो। आज तक राजस्थान में जितने भी पेपर हुए हैं आरटेट या रीट के, उन सभी को यहां पर व्याख्या सहित आप समझ सकोगे। और आप ये भी जानते हो कि इनमें से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होकर के आते हैं, कई बार कोई ऑप्शन बदल देते हैं, कोई बार कुछ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेकिन परिवर्तन थोड़ा सा होता है, लेकिन आते जरूर हैं, इसलिए इनको देखना बहुत ही जरूरी है। 400-500 जो क्वेश्चन हैं उनमें से रिपीट होकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला है हमारा इसमें दूसरी यूनिट में कौशल विकास। यहां पर हम कौशल विकास की बात करेंगे, जिसमें हमारे 4 कौशल होंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हमने शॉर्ट में लिखा SBPL, यानी श्रवण कौशल है, भाषण कौशल है, पठन कौशल है और लास्ट हमारा लेखन कौशल है। इन चारों का विकास कैसे कर सकते हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में अगला है हमारा अधिगम साधनानी, और इसी में हम जोड़ते हैं संप्रेषण साधनानी। ये क्या होते हैं अधिगम के साधन, संप्रेषण के साधन कौन कौन से होते हैं, यहां से किस प्रकार से आपका सवाल पूछा जा सकता है, पुराने पेपरों में कैसा सवाल पूछा गया है वो भी आपको साथ साथ में बताते चलेंगे। आगे हमारा टॉपिक रहेगा पाठ्यपुस्तकानी। पाठ्यपुस्तकानी में आपको विशेष रूप से समझना कि पाठ्यपुस्तक क्या होती है, पाठ्यपुस्तक के गुण क्या होते हैं, पाठ्यपुस्तक की अवगुण क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, और जो महत्वपूर्ण संस्कृत की पाठ्यपुस्तक है, इसके अलावा जो संस्कृत के अंदर महत्वपूर्ण किताबें हैं, पाठ्यपुस्तकें हैं, उनके बारे में थोड़ा सा परिचय आपको होना चाहिए। अगला है हमारा, ये हमारी दूसरी यूनिट हो जाती है। तीसरी और लास्ट यूनिट है हमारी, जिसमें मूल्यांकन संबंधी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, यानी मूल्यांकन से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके बारे में यहां पर हमें पढ़ना होगा, समझना होगा। इसके अलावा अगला है हमारा मौखिक और लिखित प्रश्न। यहां पर मौखिक और लिखित प्रश्नों से रिलेटेड हमें जानकारी यहां पर करनी होगी, इनसे संबंधित ही प्रश्न यहां पर बनते हैं। कैसे बनेंगे, क्या इसमें हमें पढ़ना होगा, ये सारी डिटेल आपको मिलेगी। अगला है हमारा सतत मूल्यांकन और लास्ट हमारा है उपचारात्मक शिक्षण। तो इस प्रकार से हमने यहां पर आपको बताया कि साथियों यहां पर हमने चर्चा की अभी रीट लेवल सेकंड के संस्कृत सिलेबस के बारे में, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, किस स्तर का पढ़ना है, ये सारी जानकारी हमने आपको यहां पर दी है। अब बात आती है कि सर पुस्तक कौन सी पढ़ें। वैसे तो हम यहां पर इस चैनल के माध्यम से, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आपको पूरा मैटर यहां उपलब्ध करवाएंगे, कोई भी कमी आपको नहीं रहेगी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और कोई भी समस्या रहती है तो आप हमें कमेंट के रूप में सवाल कर सकते हैं, हर संभव कोशिश करेंगे आपके सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। अब देखो यहां पर पुस्तक यदि आप लाना ही चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास साथियों 6 से लेकर के 10वीं की संपूर्ण किताबें हों, पहला काम तो ये करना है आपको, ठीक है। और इसमें क्या क्या पढ़ना है वैसे मैं आपको बता चुका हूं, वो सारा मैटर आपको तैयार करना होगा। जैसे आपके पास किताब हो गई 6 से 10 तक की, इनके अलावा आप यदि गाइड लेना चाहते हैं तो गाइड भी आपको हम बता दें। सबसे पहले तो साथियों हमारी खुद की गाइड रहेगी, जिसमें आपको पूरा मैटर मिलेगा रीट से रिलेटेड, ठीक है। उसमें संस्कृत भी रहेगा, साइकोलॉजी वगैरह, हिंदी वगैरह, उसमें प्रैक्टिस सेट के रूप में हमने बनाया है, पूरे सिलेबस को कवर किया है एक ही किताब के अंदर, जिसमें जीके भी रहेगा आपका। इसके अलावा, इनके अलावा आप यदि सेपरेट किताब लोगे तो आप साफल्यम वाली किताब ले सकते हैं, साफल्यम की किताब ले सकते हैं लोकेश जी की। इसके अलावा आप राम कुमार जी की किताब भी ले सकते हैं, इनमें से 2 में से आप कोई भी एक किताब ले लें। राम कुमार जी की किताब है सरस्वती हितोपदेशिका के नाम से चलती है, उनमें से आप कोई भी दोनों में से एक किताब रख लें, क्योंकि इनमें अशुद्धियां आपको नहीं मिलेंगी। वैसे आपको बाजार में बहुत सारी किताब मिल जाएंगी, लेकिन उनमें बहुत सारी गलतियां मिलती हैं। और ये हमारी किताब रहेगी यहाँ पर रीट सरस्वती के नाम से रहेगी, 5 दिन का डोज, यानी 5 दिन का डोज हमने शॉर्ट किताब निकाली है। वो किताब आपको हम बता भी देते हैं, चलो यहां देखो। और साथ ही हमारी जो किताब है उसको मैं बता भी देता हूं, ये हमारी किताब रहेगी, आरबीडी पब्लिकेशन से निकली है किताब, लास्ट 5 दिनों का डोज, रीट है सरस्वती के नाम से है, लेवल 1 और 2 दोनों के लिए बराबर काम करेगी। ये राइटर लखनलाल माली रहेगा, ये आप देख लेना। इसमें देखो राम कुमार जी हैं हमारे, ये मार्गदर्शक में महेश जी हैं, तो ये आप किताब ले सकते हैं। इसमें आपको अच्छा मैटर मिलेगा, इसमें आप देखें पूरा मैटर आपको मिल जाएगा, सामाजिक ज्ञान है, पर्यावरण है, हिंदी संस्कृत मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान है, इनका मैटर आपको मिलेगा। लेकिन इसमें क्या शॉर्ट में दिया हुआ है जो भी।
अभी जैसे कि आपको पता है कि जो 2021 में रीट हुआ था, उस रीट में इसी किताब से आपकी जो छोटी सी किताब दिख रही है, इसी में से 10-15 क्वेश्चन आपके आए थे, तो आप भी पढ़ सकते हो। लास्ट टाइम में पढ़ने की किताब है, तब आप पढ़ सकते हो। साथ ही इसके अलावा नया जो काम है हमारा वो भी स्टार्ट है, वो आपको नोट्स के रूप में मिल जाएगा। तो ये हमारी आज की क्लास थी, स्टार्टिंग क्लास है आपकी। तो हमने सिलेबस के बारे में चर्चा करी है, और इसलिए हम महत्वपूर्ण समझते हैं इसको, क्योंकि कोई भी तैयारी करो तो उससे पहले सिलेबस आना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को ये पता ही नहीं रहता कि हमें पढ़ना क्या है। आपको दिमाग में सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए कि इसमें ये टॉपिक चलते हैं, ग्रामर में ये चलते हैं, और आपके शिक्षण विधियों में ये चलते हैं, हमें इसको ऐसे पढ़ना है, ये हमें याद करना है। ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के आपकी तैयारी मजबूत मानी जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारी आज की क्लास थी दोस्तों, एक सिलेबस को लेकर के विश्लेषण के साथ में हमने ये क्लास आपको रखी है। 30 नंबर किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आपकी रणनीति रहनी चाहिए, कैसे आप तैयार कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर साथियों यहां पर हम आपको एक लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि पूरा मैटर आपको दिमाग में रहना चाहिए सबसे पहले तो। उसके बाद में आप कैसे पढ़ना है, कौन सी किताबों से पढ़ना है, वो हमने बता ही दिया। फिर आप खुद के शॉर्ट नोट्स भी बनाएं अपने खुद के, जिसमें आपको जो चीजें महत्वपूर्ण लगती हैं उनको आप एक रफ कॉपी में अलग से या किसी भी कॉपी में उसको आप नोट करते जाएं, टॉपिक बाय टॉपिक, और लास्ट टाइम में उसको आप पढ़ें, जिससे कि आपकी मजबूत तैयारी हो सकेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, वंदे मातरम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।